राइट। ओके, सो हम लोग क्या देखने वाले हैं, पंप पाइपिंग। हाँ, सो पंप पाइपिंग देखने से पहले मैं आपको पंप के बारे में बता देता हूँ। सो टोटल 3 टाइप्स ऑफ पंप है मेरे पास, है ना। मैं उसकी फंक्शनैलिटी पे नहीं जा रहा हूँ कि गियर पंप है, रेसिप्रोकेटिंग पंप है, वो सब से हमें मतलब नहीं है। पाइपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो देर आर 3 टाइप ऑफ पंप्स, ठीक है। वन इज कॉल्ड एज एंड सक्शन टॉप डिस्चार्ज, ठीक है। एंड सक्शन टॉप डिस्चार्ज एक टाइप का पंप होता है। सेकेंड टाइप का पंप होता है साइड सक्शन साइड डिस्चार्ज, ठीक है ना। और एक थर्ड टाइप का पंप होता है टॉप सक्शन टॉप डिस्चार्ज, ठीक है। अभी क्या मतलब हुआ इसका, पहले वो समझ लेते हैं। तो एंड सक्शन टॉप डिस्चार्ज का मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल ये आपका पंप का बेस प्लेट है, क्या है, बेस प्लेट। इस बेस प्लेट के नीचे होता है फाउंडेशन, जो कि सिविल का होता है, ठीक है। ये बेस प्लेट किसका होता है, पाइपिंग के स्कोप में आएगा, ठीक है ना। और उसके नीचे का जो फाउंडेशन है वो आपका सिविल के स्कोप में आएगा। तो इन जनरल जो हम लोग इसका फाउंडेशन का जो हाइट बनाते हैं वो होता है 300 mm इन जनरल, ठीक है ना। नाउ दिस कैन बी चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट्स, सिनेरियो के हिसाब से बदल सकता है। बहुत बड़ा पंप होता है, हैवी पंप होता है, तो वहां पे 500 तक भी जाता है, ठीक है ना। और हमारे केस में तो 1 मीटर तक भी गया है, क्योंकि वहां पे रिक्वायरमेंट ऐसा था। वो रिक्वायरमेंट क्या था कि अवर प्रोजेक्ट का जो साइट का लोकेशन था, दैट मैंने बताया लास्ट टाइम, इट वाज ऑन द रिवर। सो गर्मी मतलब ऑल द 12 मंथ्स में सिर्फ 2 महीना ही वहां पे पानी होता था उस लैंड पे, जो कि कवर हो जाता था पूरा लैंड पानी से। तो वहां पे जो पानी का हाइट, मतलब जो क्या बोलना चाहिए, वाटर लेवल होता था, वो नियर अबाउट 700 टू 1 मीटर तक जाता था। तो हमारा जितना भी फाउंडेशन था सारा 1 मीटर के हाइट के ऊपर था, ठीक है। दैट्स अ स्पेशल केस। बट इन जनरल यदि बोलूँ आपको, यदि आपको काम चालू करना होता है, जब इनिशियल फेज ऑफ द प्रोजेक्ट होता है, तो यू कैन कंसिडर 300 जो है फाउंडेशन की हाइट को आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। उसके ऊपर आता है बेस प्लेट। अब ये जो बेस प्लेट का हाइट होता है, ये जनरली हम लोग जब कंसिडर करते हैं, जब हमारे पास वेंडर ड्राइंग कुछ नहीं होता है, सो दिस कैन बी कंसिडर एज 50 mm, दिस कैन बी कंसिडर्ड एज व्हाट, 50 mm, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या आता है, इसके ऊपर आपका पंप आता है। अभी पंप में 2 सेक्शन होता है, 2 सेक्शन बोले तो अभी मैं इसको यदि ऐसे बनाऊं, सो दिस इज योर इम्पेलर केसिंग, ठीक है। ये क्या है, इम्पेलर केसिंग है। यहाँ से आपका शाफ्ट जाता है, ठीक है। और ये शाफ्ट के बाद यहाँ पे आपका पीछे मोटर होता है, ओके। ये मोटर सपोर्टेड होता है, सैडल सपोर्ट होता है इसमें, तो मोटर इज सपोर्टेड बाय सैडल, ठीक है। कुछ इस तरीके से होता है। तो ये जो है ना, ये इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ऐसा, ठीक है। अभी एक्चुअली यहाँ पे नहीं होगा, इट इज डिवाइडेड इनटू लाइक दिस, ऐसा। तो जब हम एंड सक्शन टॉप डिस्चार्ज का बात करते हैं, तो एंड सक्शन में जो सक्शन नोजल होता है वो फ्रंट की तरफ होता है, एंड टू बी मेक श्योर कि वो बेस प्लेट के एज तक होता है। ये ना बेस प्लेट का एज, तो यहां तक आपका क्या होता है, सक्शन नोजल होता है, ठीक है। और जो टॉप नोजल होता है वो टॉप पे होता है, सो यू कैन कंसिडर दिस एज अ टॉप नोजल, ठीक है ना। तो एंड सक्शन टॉप डिस्चार्ज, ये एक टाइप का पंप हो गया, ठीक है ना। इसी पंप का यदि मैं प्लान व्यू बनाऊं, इसी पंप का यदि प्लान व्यू बनाऊं, तो ये प्लान व्यू में कुछ इस तरह से दिखेगा। ये फाउंडेशन और बेस प्लेट हो गया, है ना। ये यहाँ से आपका ये फाउंडेशन हो गया, ठीक है। ये फाउंडेशन के बाद आपका अब जो सेकंड पंप है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, साइड सक्शन साइड डिस्चार्ज की। सो आपका इम्पेलर केसिंग कुछ इस तरह से हो जाएगा, इम्पेलर केसिंग हो जाएगा। और इस बार जो नोजल होगा ना, वो इट विल बी ऑन दिस साइड, ऐसा। और ये ऐसा होगा नोजल, यू गॉट माय पॉइंट। एंड बोथ द, और इस तरफ भी सेम ऐसा ही आपका दूसरा नोजल भी होगा। सर एक सक्शन का एक डिस्चार्ज का। यस, एक सक्शन का एक डिस्चार्ज का, समझ में आया। तो ये अभी क्या हुआ, ये इधर से सक्शन हुआ और साइड से सक्शन हुआ, साइड से डिस्चार्ज हो गया।
राइट। बाकी तो जो मोटर वोटर है वो तो एज इट इज ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। समझ में आया? ठीक है ना। अब आता है टॉप सक्शन टॉप डिस्चार्ज। टॉप सक्शन टॉप डिस्चार्ज में क्या होता है, सेम यही पंप होता है, सेम यही पंप होता है। और इस पंप में क्या होगा, आपका यहाँ पे इम्पेलर केसिंग होगा, ठीक है, इम्पेलर केसिंग होगा। इस इम्पेलर केसिंग के ऊपर ही आपका दोनों नोजल होता है, लाइक दिस, ठीक है। तो टॉप सक्शन टॉप डिस्चार्ज, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम, करेक्ट। सर पीएनआईडी में ये सब मेंशन रहेगा टॉप डिस्टेंस में? नहीं, पीएनआईडी में कुछ मेंशन नहीं होता, पीएनआईडी में टाइप ऑफ पंप मेंशन ही नहीं होता। टाइप ऑफ पंप मींस ये टाइप जो है ना, कि एंड सक्शन होगा कि टॉप डिस्चार्ज होगा, या फिर साइड सक्शन होगा कि साइड डिस्चार्ज होगा, या टॉप सक्शन, ये कुछ पीएनआईडी में देते ही नहीं है। तो आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए सर, फिर हमको कैसे पता चलेगा कि क्या बनाना है, हाँ करेक्ट। तो हम लोग हमेशा जो है एंड सक्शन टॉप डिस्चार्ज बनाते हैं। एंड सक्शन टॉप, उसमें क्या होता है कि ऊपर भी एक नोजल होता है और साइड में भी एक नोजल होता है, राइट। ऊपर भी एक नोजल होता है और साइड में भी एक नोजल होता है, तो राइट। जिसकी वजह से क्या होता है, बाकी नीचे के दोनों अपने आप कवर हो जाते हैं। अभी कवर हो जाते हैं, इसका मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि देखो, पंप के केस में क्या होता है ना, कि हम लोग हमेशा एक मार्जिन लेके चलते हैं। हम लोग ये सोचकर ही चलते हैं कि पंप का पाइपिंग जो है वो चेंज होगा ही होगा, ठीक है। सो वेन एवर वी डू द लेआउट ऑफ पंप पाइपिंग, तब हमको वो कंसिडरेशन, वो स्पेसिंग, वो सब हमको छोड़ के पहले से सोच के करना पड़ता है, राइट। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली कंसिडरेशन, ये सब बोलने वाली बातें हैं, बोलने में तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन करने जाओ तो वो कैसे होगा, रियल टाइम में कैसे करना, दैट इज इंपॉर्टेंट। नाउ सी, जो पंप का सक्शन होता है, पंप का जो सक्शन होता है उसका सिंपल फंडा होता है शॉर्ट एंड स्ट्रेट। पंप का रूटिंग जो है थ्योरेटिकली ये बोलते हैं कि शॉर्ट और स्ट्रेट होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या होता है शॉर्ट और स्ट्रेट का, चलो स्ट्रेट का मतलब तो सीधा हो गया, शॉर्ट का मतलब लेंथ कम होना। हम्म। बट यहाँ पे स्ट्रेट का मतलब बिल्कुल पाइप सीधा नहीं होता है। स्ट्रेट का मतलब होता है कि हम जितना नंबर ऑफ एल्बो को रिड्यूस कर सके, ठीक है ना, जितने हम नंबर ऑफ बेंड्स को, टेक्निकल भाषा में बोलूँ तो बेंड्स को जितना रिड्यूस कर सके, बेंड्स का मतलब एल्बो ही होता है, ठीक है ना। अब देखिए होता क्या है कि हमारा जो पंप का सक्शन होता है वो कहाँ से होगा, कोई एक वेसल होगा जो पंप के नोजल से, पंप के सक्शन नोजल से, अभी फॉर एग्जांपल ये मेरा पंप है, ठीक है, और ये इसका सक्शन नोजल है, राइट, ये इसका सक्शन नोजल है, करेक्ट। तो ये सक्शन नोजल का जो एलिवेशन है, और ये वाला जो वेसल होगा उसके बॉटम के नोजल से ही निकलेगा, ठीक है ना, उसके बॉटम। तो दिस नोजल शुड ऑल, सॉरी दिस नोजल ये वाला नोजल, कौन सा नोजल, ये वाला जो वेसल का नोजल, ये वाला नोजल, दिस नोजल शुड ऑलवेज बी अबव फ्रॉम द पंप सक्शन नोजल, तभी वो एनपीएसएच एंड ब्ला ब्ला थिंग्स विल कम अंडर पिक्चर, ठीक है। हमारा काम क्या है भाई, कि एज अ पाइपिंग हमारा काम ये होना चाहिए कि भाई ये वाला जो सक्शन नोजल से ऊपर होना चाहिए हमारा, जहां से सक कर रहा है, ठीक है। अब इसका जो जनरल रूटीन क्या होता है कि वो कुछ इस तरह से होता है, ऐसे पाइप को लाने का और ऐसे पाइप को मिला देने का, करेक्ट, कुछ इस तरीके से। सो दिस इज अ पंप सक्शन, बट ऐसे रियलिटी में इतना सीधा नहीं होता, इतना सिंपल नहीं होता है। अब इसमें होता क्या, मेन मतलब क्या था बताने का, कि ये जो सक्शन नोजल है वो इस नोजल से नीचे होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कि इसके अंदर कुछ चीजें होती हैं, दैट इज कॉल्ड द मिनिमम, जो कंपोनेंट्स होते हैं पाइपिंग के वो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक होगा आइसोलेशन वॉल, क्या होगा, आईवी, आईवी आइसोलेशन वॉल्व होगा, ठीक है, पंप के सक्शन में। आइसोलेशन वॉल के बाद आपका एक यहाँ पे ड्रेन होगा, एक ड्रेन पॉइंट होगा। उस ड्रेन पॉइंट के बाद आपका यहाँ पे एक फिल्टर होगा, ठीक है, आपका यहाँ पे क्या होगा, एक फिल्टर होगा, ठीक है। इस फिल्टर के बाद आपका क्या यहाँ पे एक होगा प्रेशर इंस्ट्रूमेंट होगा, ठीक है। इस प्रेशर इंस्ट्रूमेंट के बाद आपका यहाँ पे क्या होगा, एक रिड्यूसर होगा,
और वो रिड्यूसर के बाद आपका लाइन जो है पाइप के नोजल से कनेक्ट हो जाएगा, सॉरी पंप के नोजल से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? नाउ अब इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है वो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला है आपका आईवी, मतलब आइसोलेशन वॉल। ये आइसोलेशन वॉल जो है आपका क्या हो सकता है, गेट हो सकता है और बॉल हो सकता है ना। जनरली आप देखोगे पेट्रोकेमिकल में या फिर आपका ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में देखोगे तो आपको यही मिलेगा, गेट वॉल या फिर बॉल वॉल। ठीक है, अब मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था कि जो भी हम वॉल लगाते हैं वो कैसा होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। उसका बॉटम ऑफ पाइप क्या होना चाहिए, मिनिमम 600 मेंटेन होना चाहिए। मिनिमम बोलना, मैक्सिमम तो आपकी मर्जी है। जो वॉल है उसका हैंडविल का हाइट जो है 1.8 मीटर के ऊपर नहीं जाना चाहिए। उसके ऊपर जा रहा है तो प्लेटफॉर्म का रिक्वायरमेंट है ना। यहाँ तक तो क्लियर है? तो सेम फंडा हमको कहाँ लगाना है, हमको यहाँ पे भी सेम फंडामेंटल लगाने हैं। उसके बाद आपका आता है ड्रेन। अब ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई देयर इज अ ड्रेन। द ड्रेन इज हियर बिकॉज ये जो फिल्टर होता है ना, कल को इस फिल्टर का मेंटेनेंस करना है, तो क्या होगा। अभी ये लाइन चालू है मतलब इसमें फ्लूइड भरा है, तो आप क्या करोगे, फिल्टर का मेंटेनेंस करना है तो यू विल शट डाउन दिस आइसोलेशन वॉल। ये आइसोलेशन वॉल को बंद करोगे, जब बंद करोगे तो इसके अंदर तो फ्लूइड भरा है भाई, आप बंद करोगे, फ्लूइड फ्लो डायरेक्शन कैसा है, योर फ्लो डायरेक्शन इज दिस। तो जब बंद करोगे तो यहाँ तक फ्लूइड बंद हो जाएगा, बट जो बचा हुआ फ्लूइड है वो कैसे निकालोगे, तो वो फ्लूइड को निकालने के लिए ही यहाँ पे ड्रेन देते हैं। जब वो ड्रेन को ओपन करते हैं पूरा फ्लूइड बाहर आता है और फिर उसके बाद ये फिल्टर को ओपन करते हैं, है ना, फॉर मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अभी सम टाइम्स क्या होता है कि आपको फिल्टर में ही ड्रेन दिया होता है, फिल्टर कम्स विथ इनबिल्ट ड्रेन सिस्टम, तो उस केस में पीएनआईडी में ड्रेन नहीं दिया होगा। बट आप हमेशा कंसीडर करके चलो कि यहाँ पे एक ड्रेन है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? ड्रेन तक क्लियर हो गया ना कि ड्रेन हमने क्यों दिया है यहाँ पे। अब आता है ड्रेन के बाद आता है फिल्टर। नाउ फिल्टर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिल्टर, वन इज कॉल्ड एज टेम्परेरी फिल्टर एंड वन इज कॉल्ड एज परमानेंट फिल्टर। परमानेंट फिल्टर, जो टेम्पररी फिल्टर होता है उसमें जो फिल्टर आता है उसको बोलते हैं हम कोनिकल फिल्टर, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉनिकल फिल्टर। और जो आपका परमानेंट फिल्टर आता है उसमें तीन टाइप आता है, वाई टाइप आता है, वाई टाइप, यू टाइप एंड टी टाइप। ठीक है ना, वाई टाइप, यू टाइप एंड टी टाइप। ठीक है ना, तो अभी जो यू टाइप उसको बकेट टाइप भी बोलते हैं, राइट। तो ये क्या होता है, ये कुछ नहीं है, थोड़ा ज्योमेट्री में फर्क होता है। जो वाई टाइप फिल्टर होता है आपका वो कुछ इस तरीके से होता है, एक स्ट्रेट लाइन ऐसी खींचो and there is one more line like this, so this is your y type filter, it's a shape of y। ठीक है ना, so it's a y type filter। एक फिल्टर आपका ऐसा होता है और थोड़ा सा नीचे से कर्व रहता है, ठीक है ना, तो वो यू टाइप फिल्टर हो गया। एक आपका सेम ऐसे ही रहता है, एग्जैक्टली टी टाइप जैसा रहता है, ठीक है ना, वो नीचे एक और ऐसा, तो इस तरह से रहता है, तो ये टी टाइप फिल्टर हो गया, करेक्ट। ओके, सो अभी जो फिल्टर होता है उसका पर्पस क्या होता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फिल्टर। इम्पेलर को सेफगार्ड करने के लिए, किसको, कोई भी पार्टिकल इम्पेलर के हाँ, ओके, सो देखो क्या होता है कभी कभार, जब हम देर आर टू थिंग्स इन द इंडस्ट्री बोलना सॉरी, आफ्टर डिजाइन देर आर टू थिंग्स, वन इज कॉल्ड एज इरेक्शन एंड देन कमीशनिंग। ठीक है ना, तो इरेक्शन में क्या होता है, आप जो है आपने ये जो पाइपिंग का जो स्पूल बनाया, ये जो पाइपिंग का आपने टुकड़ा बनाया, ये जो पूरी असेंबली बनाई पाइपिंग की, इसको ले जाके आप क्या करते हो, साइट में कनेक्ट कर देते हो, इरेक्ट कर देते हो, है ना, उसको उसकी जगह पे चिपका देते हो, इरेक्शन हो गया। इरेक्शन करने के बाद आपको ये भी तो देखना है ना, आपको लाइन को चालू करना है, सिस्टम को चालू करना है, प्रोसेस फ्लूइड को उसको उससे पास कराना है, लाइन क्या होता है पाइप के अंदर से
जो भी फ्लूइड है आपका, क्रूड हो, पानी हो, स्टीम हो, जो भी हो, आपको उसको पास कराना है। बट क्या होता है जब इरेक्शन करते हैं तो इरेक्शन के टाइम पे वेल्डिंग गैस, बहुत सारे वेल्डिंग के पार्टिकल्स, या फिर कुछ चिड़ियों के घोंसले, मरे हुए चूहे, कॉकरोच, दुनिया भर की चीजें उसमें रहती है, करेक्ट। तो लाइन को चालू करने से पहले इन लोग क्या करते हैं, इसमें हाई प्रेशर में पानी डालते हैं, ठीक है ना। हाई मतलब एक तरह से धुलाई बोलते हैं, एक तरह से धुलाई कर दो। अब वो हाई प्रेशर पानी डालने का एक और रीजन होता है, हाइड्रो टेस्ट भी हो जाता है उसमें, हाँ ठीक है ना। उससे ये पता चल जाता है कि कोई वेल्डिंग वेल्डिंग जो किया है वो कहीं पे लीक तो नहीं है। जैसे पंचर टेस्ट करते हैं ना अपन, ट्यूब में हाँ हवा भर के उसको पानी में डालते हैं तो बबल्स निकलता है, वैसे ही सेम पाइप के अंदर जब हाँ वेल्डिंग होता है तो वो पाइप को अंदर क्या करते हैं, उसको दोनों तरफ से बंद करके उसमें अंदर से हाई प्रेशर पानी डालते हैं। तो उससे क्या होता है, जो भी वेल्डिंग जॉइंट में यदि कोई क्रैक होगा तो इट विल पॉप अप, ठीक है ना। तो वो तो होता ही होता है, उसके साथ साथ जो कचरा वचरा भी है वो भी क्या होता है, सब ये फिल्टर में आपका आके क्या होता है, फंस जाता है। तो एक बार लाइन को पूरी तरीके से धोने के बाद, प्रेशर टेस्ट करने के बाद, हाइड्रो टेस्ट करने के बाद ही जो है हम लोग क्या करते हैं, परमानेंट स्ट्रेनर लगाते हैं। तो पहले क्या लगता है, टेम्पररी स्ट्रेनर, उसके बाद वो जब एक बार हम उसका कमीशनिंग कर देते हैं उसके बाद फिर परमानेंट स्ट्रेनर लगाते हैं। परमानेंट स्ट्रेनर कॉस्टली होता है। कोनिकल स्ट्रेनर क्या है, चाय का छन्नी जैसे ही तो होता है, हाँ गॉट माई पॉइंट। तो बेसिकली फिल्टर का काम यही है, टू सेव द इम्पेलर फ्रॉम ऑल द डेब्रिस, है ना। तो उसलिए हम लोग फिल्टर लगाते हैं। फिल्टर लगाया उसके बाद यहाँ पे आपका क्या आता है, एक प्रेशर इंडिकेटर आता है, ठीक है ना। प्रेशर इंडिकेटर बोलो, पीआईटी बोलो, पीडीआईटी बोलो, प्रेशर डिफरेंशियल ट्रांसमीटर बोलो, या प्रेशर पीजी बोलो, प्रेशर गेज बोलो, वॉट एवर रिक्वायरमेंट जो है वो प्रोसेस वाले डिसाइड करेंगे, दे विल पुट इट देयर। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका रेड्यूसर। अब ये जो रेड्यूसर होता है, ये रेड्यूसर होता है एफ एस यू। क्या होता है, एफ एस यू। एफ एस यू भी उससे पहले इसेंट्रिक एफ एस यू। एसेंट्रिक रेड्यूसर होता है फ्लैट साइड अप। वो इसीलिए होता है टू अवॉइड कैविटीज, क्योंकि कैविटीज की वजह से क्या होगा, इम्पेलर की ब्लेड खराब हो जाती है। तो उस चीज को हाँ अवॉइड करने के लिए हम लोग एसेंट्रिक रिड्यूसर फ्लैट साइड अप रखते हैं। अदरवाइज बाकी सभी जगह पे जब भी हम एसेंट्रिक रिड्यूसर यूज करते हैं, साइड डाउन कर यस फ्लैट साइड डाउन रखते हैं, क्योंकि हमको बॉटम ऑफ पाइप क्या चाहिए, हाँ सेम चाहिए, सपोर्टिंग से के लिए हमें बहुत काम आता है, ठीक है ना। तो वो हमारा फ्लैट साइड डाउन रहता है, गॉट माई पॉइंट। एसेंट्रिक रिड्यूसर जो होता है, चाहे वो फ्लैट साइड डाउन हो चाहे फ्लैट साइड अप हो, वो हॉरिजॉन्टल लाइन में लगता है। लेकिन कंसेंट्रिक रिड्यूसर जो है वो आपका वर्टिकल लाइन में लगता है। बट ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप हॉरिजॉन्टल लाइन में नहीं लगा सकते एसेंट्रिक रिड्यूसर, अनटिल अनलेस आपको कोई सपोर्ट का या कॉमन बॉटम ऑफ पाइप नहीं चाहिए, तो फिर आप यू कैन गो फॉर कंसेंट्रिक ऑल्सो, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हुआ, पंप सेक्शन का फंडा क्लियर हो गया। अच्छा, अभी आप क्या करोगे इसके, अब देखो यहाँ पे रिड्यूसर लगाओगे तो ये लाइन का जो है सेंटर लाइन जो है ऊपर की तरफ उठ जाता है। हाँ लाइन का सेंटर लाइन ऊपर की तरफ उठ जाता है, तो इसलिए फिर हमको जब रियलिटी में इसको बनाते हैं तो हमको इसको बैकवर्ड मोड में बनाना पड़ता है, ताकि इसके एलिवेशन से मैच हो सके, ठीक है ना। और आपको ये भी मेंटेन करना है कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जहाँ पे आपकी सारी फिटिंग्स लगी हुई है, मतलब वॉल, फिल्टर, ड्रेन, आपका पीजी और आपका ये रिड्यूसर, ये सब का बॉटम ऑफ पाइप जो है मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम आपका 600 होना चाहिए। सो बीओपी जो है वो हमको 600 mm मेंटेन करना ही करना है मिनिमम। समझ में आई मेरी बात, यहाँ तक क्लियर है। रेडी मेरी साइड में हम लोग देखा था ये सब टाइप में 2 दिन बाद क्या हुआ, वो टैंक से स्टार्ट किया, उसके बाद बॉटम ऑफ मतलब आपका जो इंसेंटिव के जगह में नोजल मैच नहीं हुआ, और हम्म, हुआ है साइड। हाँ हाँ, नॉजल मैच नहीं होता साइट। देखो डिजाइन में करना इज वेरी इजी एज कम्पेयर टू साइट। साइट में आपके पास उतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती नहीं है, डिजाइन में आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है ना। बट साइट में चेंज करना बहुत दिक्कत है। और दूसरी बात क्या होता है ना कि यदि पंप का एलिवेशन सही नहीं होगा तो, क्योंकि जो उसमें एंकर बोल्ट्स होते हैं, पंप में एंकर बोल्ट्स होते हैं ना, छह एंकर बोल्ट्स होते हैं दोनों साइड पे, तीन तीन करके, डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द पंप। तो वो एंकर बोल्ट होल्स जो होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है पंप की वेंडर ड्राइंग में, कि एंकर बोल्ट्स का लोकेशन क्या है। वो इधर उधर हो गया फिर तो बहुत गड़बड़ जाती है।
है ना? क्या ठीक है, चलो। तो ये जो हो गया ना, सक्शन की बात हो गई। तो सक्शन में ना एक जनरली लोग पूछते हैं कि व्हाट आर द थिंग्स आर इन सक्शन लाइन। तो सबसे आपका इंपॉर्टेंट आंसर, मतलब जो आपका जो आंसर है वो इट विल स्टार्ट विथ आइसोलेशन वॉल्व। बच्चे क्या करते हैं ना, बच्चे उल्टा बोलते हैं, मतलब पहले रिड्यूसर, प्रेशर, फिर फिल्टर, फिर और वॉल्व। ड्रेन तो खा ही जाते हैं, है ना? तो ड्रेन, जब कोई ड्रेन के बारे में बोलता है ना, तो पीपल विल थिंक अबाउट यार इसको लेआउट का नॉलेज है, बिकॉज दीज थिंग्स आर नॉट अवेलेबल इन पीएनआईडी। इट इज नॉट नेसेसरी कि पीएनआईडी में दिया हो, और समटाइम्स पीएनआईडी में नहीं दिया होता है, तो यू नीड टू मेक श्योर कि यहाँ पे एक ड्रेन आएगा, और देन यू नीड टू इन्फॉर्म प्रोसेस पीपल। क्यों? हमने पढ़ा है ना, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पाइपिंग? सेफ्टी, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्टिबिलिटी एंड इकोनॉमी। और ये जो ड्रेन है वो ऑपरेशनल और मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू में ही आता है। कल को इस फिल्टर का मेंटेन करना है, इस फिल्टर को मेंटेनेंस करना है, तो इसको यदि खोलेंगे, मान लो इसके अंदर हैजार्डस फ्लूइड है और तुमने यहाँ पे ड्रेन नहीं दिया है, कल को कोई बंदा ऑपरेटर है, उसको तो नहीं मालूम ना उसके अंदर क्या जा रहा है। अब वो बात अलग है कि वो लाइन के कलर कोडिंग से उसको समझ में आ जाएगा, लेकिन जो भी है ना, नहीं मान लो कोई अनजान व्यक्ति है, कोई नया नौसिखिया आया, उसने पाना लिया, नट खोल दिया, पूरा फ्लूइड उसके हाथ में गिर गया, पता लगा कोई हैजार्डस फ्लूइड है, हाथ जल गया उसका, कोई एसिड जा रहा है उसके अंदर से, तो राइट। सो दिस काइंड ऑफ जो इंफॉर्मेशन है ना, वो आपके जहन में हमेशा होनी चाहिए। चलो, यहाँ तक क्लियर हो गया, सक्शन के बारे में हो गया। अब हमें आपको बताता हूँ डिस्चार्ज के बारे में। तो आपका जो डिस्चार्ज है, अब वो डिस्चार्ज कैसा है भाई, ये देखो ऊपर है, ऊपर इसका नोजल है, ठीक है, ये इस तरह से नोजल है। अब जो डिस्चार्ज का लाइन होता है, वो भाई साहब कुछ ऐसे जाते हैं, ऊपर जाता है, ठीक है। ऊपर जाने के बाद ये भाई साहब जो है बाहर की तरफ आते हैं 45 डिग्री एंगल में। उसके बाद ये भाई साहब नीचे आते हैं कुछ इस तरीके से, और उसके बाद ये भाई साहब जो है कुछ इस तरीके से चले जाते हैं, ठीक है ना? अब इसमें होता क्या है कि जो इसमें, अब इसमें कंपोनेंट देखते एक एक करके। तो जो पहला कंपोनेंट आता है वो आपका आता है, द फर्स्ट कंपोनेंट दैट इज हियर इज कंसेंट्रिक रिड्यूसर। क्या आता है? कंसेंट्रिक रिड्यूसर। मैंने भी आपको बताया कि कंसेंट्रिक रिड्यूसर डालना तो वर्टिकल ड्राइव में हम डाल सकते हैं। सो कंसेंट्रिक रिड्यूसर आएगा। कंसेंट्रिक रिड्यूसर के बाद जो है आपका वो क्या आएगा, यहाँ पे एक आता है प्रेशर इंस्ट्रूमेंट। नाउ देयर आर टू प्लेसेस जहाँ पे आप प्रेशर इंस्ट्रूमेंट लगा सकते हो, या तो आप वर्टिकली ऐसा लगाओ, या फिर आप हॉरिजेंटली ऐसा लगाओ, ठीक है ना? जहां पे भी लगाना है, मेक श्योर कि इसका जो डायल है, ये जो डायल है ना, इसके डायल का सेंटर और ग्रेड का सेंटर आपका कितना होना चाहिए? 1.8 मीटर होना चाहिए। यदि एक्सेस करना है, एक्सेस करना है मतलब कुछ आपको इसमें वॉल्व आ रहा है और उसका लीवर को ऊपर नीचे करना है, तो 1.8 मीटर, अदरवाइज मैक्स टू मैक्स 2.2 मीटर। देखो गेज में क्या होता है, गेज में रीडिंग को नोट किया जाता है। ऑपरेटर वहां पे जाता है, एक नोटबुक होगी या जो रिकॉर्ड बुक होगी, वहां जाएगा, खड़ा होगा, देखेगा गेज में, रीडिंग को नोट करेगा। दैट इज प्रेशर गेज। सो एट दैट टाइम 2.2 इज मोर देन इनफ। बट प्रेशर जो इंस्ट्रूमेंट होता है, अब जो जनरली आपका प्रेशर इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है 3/4 का। कितने का होता है? 3/4 इंच का होता है, विथ आइसोलेशन वॉल्व होता है। मतलब यहाँ पर प्रेशर इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ आपका यहाँ पे एक वॉल लगा होता है। अब जब भी यहाँ पे वॉल लगा होगा, तो इस वॉल में क्या होगा? हैंडल होगा। हैंडल होगा मतलब कोई तो ऑपरेट करेगा, यदि ऑपरेट करेगा तो 1.8 मीटर के एलिवेशन पे होना चाहिए। बात समझ में आई? डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? देखो, यदि प्रेशर गेज है और कोई वॉल नहीं है, तो 2.2 इज मोर देन सफिशिएंट। प्रेशर गेज के साथ साथ यदि कोई कहीं पे भी वॉल लग रहा है, तो फिर आपका जो मैक्सिमम एलिवेशन होगा उसका 1.8 मीटर होगा। तो उस सिनेरियो में आप यहाँ पे भी ऐसा वर्टिकल पाइप में भी आप क्या कर सकते हो? लगा सकते हो, ठीक है। इस प्रेशर इंस्ट्रूमेंट के बाद आपका जो पहला अगला जो कंपोनेंट आता है दैट इज योर एनआरवी। क्या आता है? एनआरवी, ठीक है। एनआरवी क्या होता है? नॉन रिटर्न वॉल्व बोलते हैं, या फिर इसको चेक वॉल्व भी बोलते हैं। एनआरवी, ठीक है ना, नॉन रिटर्न वॉल्व, या फिर उसको क्या बोलते हैं? चेक वॉल्व बोलते हैं। इस एनआरवी के बाद आपका अगेन क्या आता है? आपका अगेन आता है ड्रेन। क्या आता है? ड्रेन, ठीक है। और इस ड्रेन के बाद आपका अगला क्या आता है? एक आइसोलेशन वॉल्व आता है। क्या आता है? आइसोलेशन वॉल्व। अब वो चाहे गेट हो, बॉल हो, डिपेंड ऑन द प्रोसेस, राइट। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे क्यों एनआरवी दिया है, सॉरी यहाँ पे क्यों चेक वॉल्व दिया आपने, ऐसा क्या बोलना,
यहाँ पे क्यों आपने ड्रेन दिया है? अगेन ड्रेन इसीलिए दिया है, कल को इस आइसोलेशन वॉल का मेंटेनेंस करना होगा, है ना, तो वो ड्रेन को ओपन करेगा, सारा फ्लूइड निकालेगा। देखो एनआरवी यहाँ पे इसलिए लगा है क्योंकि बैकफ्लो ना हो, राइट। जो एनआरवी यदि है, इसको यदि हमने, ये एनआरवी जो है इसमें क्या होगा, बैकफ्लो तो होगा नहीं, वापिस तो फ्लूइड जाएगा नहीं, तो जो फ्लूइड वॉल के इस तरफ है वो यहीं रहेगा, और जो वॉल के इस तरफ है वो यहीं रहेगा। तो ये दोनों वॉल के बीच में, इस वॉल का मेंटेनेंस करना है, तो ये दोनों वॉल के बीच में जो फ्लूइड भरा है उसको तो निकालना पड़ेगा ना, ठीक है। तो इस चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ड्रेन तो सर देते ओनली हैं। सर एनआरबी का मेंटेनेंस के टाइम पे तो वो वाला पाइप ड्रेन लाइन का काम आएगा एनआरवी का, मेंटेनेंस के टाइम पे, हाँ तभी वो ड्रेन का जो काम में आएगा। और आपका जो मेन जो आइसोलेशन वाल्व का तो मेंटेनेंस के टाइम पे वो तो आपका ड्रेन का तो काम नहीं है, क्योंकि ऐसा तो आपका कोई इस टैंक के साथ कनेक्शन है, तो ऐसे ही टैंक को उधर का आपका जो वाल्व को नहीं बंद नहीं, करना है। ये वाला जो लाइन है ना, ये नीचे नहीं जाता, ये तो ऊपर ही जाता है ना, ये ऊपर ही हाँ हाँ जाता है। देखो ये वॉल को बंद करो पहले, इस वॉल को बंद किया और इस ड्रेन को ओपन कर दिया, ठीक है, इस ड्रेन हाँ को हाँ ओपन किया, तो ये जो एनआरवी का इस तरफ वाला जितना पानी भरा वो सारा खाली हो जाएगा। हाँ हाँ अब यदि मान लो इस तरफ भी आपको खाली करना है, तो यू हैव टू पुट वन मोर ड्रेन हियर। हाँ बट हम लोग अभी किसका मेंटेनेंस कर रहे हैं, हम तो मेंटेनेंस इसी का कर रहे हैं ना, हम जो है मेंटेनेंस कर रहे हैं इसका। अब देखो, अब आप बोलोगे सर इसका यदि मेंटेनेंस करना है, इसको खोल के लेके जाना है, तो इस तरफ जो पानी भरा उसका क्या होगा? हाँ हाँ इसको बंद करोगे, पहले इसको बंद, तो डेफिनेटली हाँ इसके बाद भी ना एक वॉल्व होगा, हाँ इसके बाद भी एक वॉल्व होगा, डोंट वरी, पीएनआईडी में ना इसके बाद भी एक वॉल्व होगा, तो उस वॉल्व को बंद करोगे और इसको बंद करोगे, और फिर पूरा ये जो क्या बोलते हैं आपका, इसको ड्रेन को ओपन करोगे, पूरा पानी निकालोगे और फिर वॉल्व को लेके जाओगे मेंटेनेंस करने के लिए। समझ आया? हाँ राइट। अब ये तो हो गया कि हमने कंपोनेंट देख लिए कि क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। अब अगेन मैंने आपको बताया था कि हमको कहाँ देना है, हमको इसमें देना है सपोर्टिंग। ऑलवेज रिमेम्बर भाई, सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सपोर्ट करने के लिए, सपोर्टिंग के लिए हमको क्या चाहिए, देखो यहाँ पे आएगा मिनिमम 2 सपोर्ट्स आते हैं, ठीक है ना, मिनिमम 2 सपोर्ट्स आते हैं। अभी उसमें देखो, उसमें एक होता है फ्लेक्सिबल एडजस्टेबल सपोर्ट आता है ना, और उसके बाद एक एक आपका रेस्ट या फिर आपका कोई गाइड सपोर्ट आए, वो हाँ डिपेंड करता है आपके स्ट्रेस इंजीनियर के ऊपर कि कितने सपोर्ट आ रहे हैं, है ना। बट एडजस्टेबल सपोर्ट होता ही है। एडजस्टेबल सपोर्ट इसलिए होता है क्योंकि साइड पे उसको एडजस्ट होने में दिक्कत होता है, साइड पे एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आता है, इसलिए वहां पे एडजस्टेबल सपोर्ट देते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो सपोर्ट हम देते हैं, तो यदि नॉन इंसुलेटेड लाइन है, नॉन इंसुलेटेड लाइन है, तो उसके लिए हमको जो है मिनिमम 300 mm का गैप छोड़ के चलना है, ठीक है। और इंसुलेटेड है, तो यदि लाइन इंसुलेटेड है तो मिनिमम 500 mm का गैप लेके चलना है। क्यों क्यों 500? क्योंकि वहां पे 300 mm का तो शू ही आ जाएगा, और शू के दोनों तरफ में 100 mm का गैप हम इसलिए छोड़ रहे हैं, ये वेल्डिंग के चक्कर में, ठीक है ना, ये समझ में आया? अच्छा, हाँ, सर वो आप जो 300 देंगे उधर आपका बॉटम ऑफ लाइन, बॉटम से आपका जो ग्रेड वेल्ड टू वेल्ड, दिस 300 mm इज वेल्ड टू वेल्ड, ओके। हाँ वेल्ड टू वेल्ड है। क्यों तो 300 mm इसलिए आपका दिया जो मैंने, क्योंकि 100 mm का आपका मेंबर का साइज आएगा, जो टी सपोर्ट बनेगा ना, टी सपोर्ट मतलब देखो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है ना। अच्छा, दूसरी एक और चीज हमको बता रहा था, जो सपोर्टिंग करते हैं ना, कॉमन सपोर्टिंग करते हैं, सक्शन और जो डिस्चार्ज लाइन है ना, दोनों को एक साथ ऐसे सपोर्ट देते हैं, ऐसे एक साथ, समझ रहे हो? तो इस तरह से आप दो सपोर्ट देते हो, बट दोनों को पैरेलल रखते हैं हम लोग, ताकि जो सपोर्टिंग है वो कॉमन सपोर्टिंग हो सके। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है एज पर द लाइन का साइज। अभी मान लो ये 12 इंच का लाइन है, सक्शन का लाइन 12 इंच का, डिस्चार्ज का लाइन 10 इंच का है, तो फिर कॉमन सपोर्टिंग होगा ही नहीं। कॉमन सपोर्टिंग तब नहीं होगा, ये सब कॉमन सपोर्टिंग तब काम आता है जब आपका लाइन का साइज 4 इंच या 6 इंच से छोटा हो,
तभी कॉमन सपोर्टिंग चल जाता है, क्योंकि 100 mm के मेंबर को लोड भी तो लेना चाहिए ना, समझ रहे हो? तो जैसे साइज बढ़ेगा तो वहां पे कॉमन सपोर्टिंग नहीं हो पाता है। फिर भी 6 इंच तक के पाइप को आप कोशिश कर सकते हो कॉमन सपोर्टिंग करने का, अदरवाइज इट्स बेटर टू गो फॉर इंडिविजुअल सपोर्टिंग। 6 इंच एंड अबव के ऊपर तो आप इंडिविजुअल सपोर्टिंग दो तो बेहतर है, ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ, और एक सर क्वेश्चन हाँ था। पूछो। सर जो आपका टॉप डिस्चार्ज टॉप आपका सक्शन है, उस टाइम पे दोनों ही सर कॉन्सेंट्रेटेड यूज करेंगे, सॉरी कॉन्सेंट्रेटेड यूज कर सकते हाँ 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 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हैं। और सर जो साइड वाला साइड के लिए उससे दोनों ही इंसेंटिव यूज करेंगे। हाँ क्योंकि हॉरिजेंटल आ गया ना, हॉरिजेंटल पाइपिंग हो गया, राइट? उस टाइम पे डिस्चार्ज का भी सर आपका जो जो बॉटम वाला सही मतलब स्टेप रहेगा ना, टॉप वाला स्टेप रहेगा डिस्चार्ज रहेगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड अगेन डिस्चार्ज लाइन में यदि लाइन जो है वर्टिकली जा रहा है तो कंसेंट्रिक, हॉरिजेंटली जा रहा है तो एसेंट्रिक फ्लैट साइड अप। दैट साइड दोनों साइड में सेम रहेगा, आइडेंटिकल रहेगा। डिस्चार्ज का कैविटेशन का इशू नहीं रहेगा तब भी सर। हाँ हाँ नहीं रहेगा ना, लेकिन तो दैट साइड फ्लैट साइड बॉटम रख के करना क्या है? सब देखो कैविटेशन का इशू खाली देखो कैविटेशन का मतलब क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ एयर बबल, करेक्ट ना? वो एयर बबल ही क्या है, वो इम्पेलर में जाके जब गिरता है या उस पर टच करता है तो वहां पे वो रस्टिंग होने के चांसेस हो सकते हैं, वो सब हो सकता है। तो भाई यदि डिस्चार्ज में भी यदि तुमने उसको फ्लैट साइड डाउन रख दिया और उसमें एयर बबल फॉर्म हो रहे तो वो कल को कहीं और भी जाके तो वो क्रिएट कर सकता है ना, है कि नहीं? किसी और भी कंपोनेंट में जाके वो क्रिएट कर सकता है कि नहीं? तो फिर क्यों देना, राइट? यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक, चल। तो अभी मैं आपको ना एक पंप बना के दिखाता हूँ इसमें मॉडल में। तो अब हमारा जो पंप होगा वो कहाँ पे होगा? अगेन जोन इक्विपमेंट के अंदर ही होगा, करेक्ट? तो हम एक पंप बनाते हैं, सो न्यू इक्विपमेंट, उसका नेम हमने दे दिया है P-121A। अच्छा, पंप जो होता है वो हमेशा पेयर में होता है इन जनरल, 99.9% तो पेयर में होता है, ठीक है ना? अब वो पेयर डबल का भी हो सकता है, ट्रिपल का भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स कि पंप ए जो है 121A B C हो सकता है या AB हो सकता है, ठीक है ना? तो ये डिपेंड करता है उसके ऊपर, ठीक है? अभी जो जब हम अब ये तो मैं इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से यदि बोलूँ तो जब भी हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो वी नेवर मेक होल पंप। हम पंप के लिए सिर्फ 3 चीजें बनाते हैं, एक होता है बेस प्लेट, दूसरा होता है सक्शन नोजल, और तीसरा होता है डिस्चार्ज नोजल, दैट्स इट, है ना? अभी तुम्हारे केस में वो सब लागू नहीं होता, लेकिन फिर भी जस्ट बता दिया, राइट? हेलो, हाँ सर। ठीक है, चलो। तो अभी मैं बना रहा हूँ इसमें न्यू बॉक्स, न्यू बॉक्स एंड देन एक्स लेंथ 1 meter, y length 2 meter and z length 50। ये देखो, ये मेरा एक पंप बन गया, का पंप, सॉरी पंप का बेस प्लेट बन गया, ठीक है? हम्म। अभी ये पंप का बेस प्लेट बनने के बाद आपको इसको क्या करना है, इसके नीचे एक और बेस प्लेट बनाना है। तो एक और मैं बेस प्लेट इसमें डबल क्लिक करता हूँ, वाई लेंथ को कर देता हूँ मैं 2500, नॉट 2400, एंड एक्स लेंथ जो होगा उसको कर देता हूँ 1200, और जो जेड लेंथ होगा उसको मैं कर देता हूँ 300, ठीक है ना? ये हो गया। ये इसको कर देता हूँ मैं बाय डाउन 150। ये भाई साहब नीचे आ गए, ठीक है ना? अभी इस इक्विपमेंट का जो बॉटम है, इस इक्विपमेंट का जो बॉटम है इसको मैंने कर दिया बाय डाउन -150। ये भाई साहब यहाँ पे आ गए, होम मेजर डिस्टेंस
graphics cursor, what is the z value, 275, राइट। सो इसको हमें नीचे करना पड़ेगा, सॉरी इसको करना पड़ेगा बाई अप 25, ये हो गया। और क्यू पोजीशन idp@, सो इट्स डाउन 300 आ रहा है। डाउन 300 यहाँ पे गया, मैं इसको कर देता हूँ बाई अप 300। अभी करता हूँ क्यू पोजीशन idp, ओ राइट, ठीक है ना। अभी मैंने इसका जो बेस है वो 0 0 पे सेट कर दिया है ना, जिसका बॉटम पॉइंट। अभी मैं क्या करूंगा, इस इक्विपमेंट में जाऊंगा, यहाँ पे एक आईडी पॉइंट करके एक ऑप्शन होता है, ओरिजिन इक्विपमेंट आईडी पॉइंट। ये आईडी पॉइंट को मैं सेट करूंगा इसके बॉटम पे, इसके बॉटम पे। रिटर्न टू इनिशियल ओरिजिन नो, है ना। अब मैं जब भी आईडी पॉइंट सेट किया, अब मैं इसको करता हूँ क्यू पोजीशन wrt/* इंटर। तो देखो कोऑर्डिनेट 0 0 0 आ रहा है। इंपॉर्टेंट ये होता है हमारे लिए, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या करना होता है, दो नोजल बनाने होते हैं। तो हम लोग दो नोजल बनाते हैं। सो नोजल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट नोजल पे जाना पड़ेगा, है ना। नोजल का जो नाम होगा वो होगा इक्विपमेंट का नेम P-121, है ना, A/N1। अभी जो आपका N1 नोजल होता है दैट इज योर आपका इनलेट नोजल होता है, जो N2 नोजल होता है दैट इज योर आउटलेट नोजल होता है ना, या डिस्चार्ज बोल सकते हो आप उसको। सो N1 हो गया। नाउ वी विल गो एंड क्रिएट नोजल। तो आपको यहाँ से नोजल का स्पेक लेना पड़ेगा, NC नोजल। यहाँ से आपको नोजल का रेटिंग ले लेते हैं, और यहाँ से आपने नोजल का ले लिया साइज, लेट अस से 4 इंच, और इसकी हाइट हमने ले लिया लेट अस से 500, ठीक है। इसको मैंने कर दिया क्रिएट। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे देखेंगे हम नोजल मेरा बन गया है, बट आपको दिख नहीं रहा होगा। तो F11 करते हैं, देखो यहाँ है। अब नाउ आई विल रोटेट दिस नोजल, रोटेट बाय 90 अबाउट Z। ये रोटेट किया, एक और एक और एक और, ये रोटेट हो गया। ये भाई साहब इस तरफ आ गए। इसके बाद आई वांट टू शिफ्ट दिस नोजल टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, सो दिस इज नॉर्थ डायरेक्शन। सो नॉर्थ में इसका जो टोटल लेंथ है अभी, उसका हाफ, इसका क्या है, टोटल लेंथ का हाफ। तो मैंने इसमें क्या लेंथ दिया होगा, व्हाट इज द वाई लेंथ, 2400 mm। सो आई विल गिव अ नॉर्थ वैल्यू ऑफ 1200। ये भाई साहब यहाँ पहुंच जाएंगे। नाउ व्हाट इज द अप वैल्यू, अप वैल्यू विल बी दिस टोटल हाइट प्लस 50 प्लस आपका, सो 350 प्लस 300 ले लेता हूँ, तो मैं ले लेता हूँ 650 एंड नेक्स्ट। तो ये भाई साहब आपके यहाँ पे बन के तैयार हो गए। ये देखो आपका नोजल जो है इस तरह से आ गया। अच्छा, अभी यहाँ पे गड़बड़ क्या है कि मैंने क्या बोला था कि जो नोजल का जो फेस होता है वो इसके फेस से मर्ज होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, अभी यहाँ पे होम में जाएंगे, मेजर में जाएंगे, डिस्टेंस में जाएंगे, ठीक है। ग्राफिक्स और कर्सर पे ही रहेंगे। ये कॉर्नर को पकड़ेंगे और इसका जो ये पी पॉइंट पकड़ेंगे। कितना बाहर है भाई साहब, 200। So select this nozzle and then you have to do by south 200 WRT/* enter, ठीक है ना। So this is how you gonna create a suction nozzle. Now similarly you have to create a discharge nozzle. तो चलिए discharge nozzle बनाते हैं। अगेन हम इक्विपमेंट में जाएंगे, मैं चाहिए तो इसी को कॉपी करके भी बना सकता हूँ, है ना। इसी नोजल को कॉपी करो, रोटेट करो, इस, हाँ, इस लोकेशन पे लेके आओ, बना सकते हो। तो क्या करना है बताओ, नया बनाओ कि कॉपी करके बनाओ। कॉपी कर लीजिए।
कॉपी करे, नाइस चॉइस, क्योंकि उसमें कमांड सीखोगे। सो न्यू नोजल कॉपी प्रीवियस एंटर नेम स्लैश पी डैश 121 ए स्लैश N2 नाम हो गया। अभी देखो ये जो नोजल आपने बनाया है वो इसी लोकेशन पे है, करेक्ट, बट सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई नोजल करना पड़ेगा उसका साइज और रेटिंग बदलने के लिए, करेक्ट ना। सो मॉडिफाई नोजल पे आ गए, ये N2 है, इसका जो साइज होगा वो हमने ले लिया है 3 इंच, क्या ले लिया है 3 इंच, ठीक है। और इसको हमने रोटेट कर दिया है अभी अबाउट वाई, अबाउट वाई। सो ये भाई साहब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, और इसका जो लेंथ है वो कितना है, जितना इसका हाइट है, तो इसको मैं साउथ डायरेक्शन में लेके आता हूँ, यहाँ से साउथ किया और इसको कर दिया मैंने 0, ये सेंटर पे आ गया। सेंटर पे आने के बाद इसको मेरे को कहाँ लेके आना है, यहाँ पे लेके आना है। तो अभी इसको यदि यहाँ पे लाना है तो उसके लिए मैं मेजर में जाता हूँ, डिस्टेंस में जाता हूँ, और ये वाले P पॉइंट को पकड़ा और ये वाले P पॉइंट को पकड़ा। What is distance 500 mm, so it has to go towards south 500, सॉरी साउथ नहीं, सॉरी नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ गया। अब इसका जो अप वैल्यू है वो क्या आएगा, अप वैल्यू आएगा 650 प्लस 500, 650 प्लस 500, तो 650 प्लस 500 कितना हो गया 11, नहीं 650 प्लस 500 हो गया 1200, ये ठीक है। अब 650 वाला 650 जो था ये इसका हाइट है ना, इसका हाइट ब्लू वाले का हाइट है ना। अब ये जो इस वाले जो नोजल का हाइट है ना, ये हम यहाँ से कम कर देते हैं, इसको हमको इतना नहीं चाहिए, सो इट हैज टू बी 200, ये 200 हो गया। अब यहाँ से कितना माइनस कर दे, 300 माइनस करे तो 900, ये देखो, ठीक है। और इसको ऑफसेट करना पड़ेगा, सो इट हैज टू बी ऑफसेट लिटिल बिट, सो वेस्ट एंड 150, ये। सो इस तरीके से जो है आपका N2 नोजल बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। हाँ बोलो बोलो। जो आप लिए 150 जो शिफ्ट किया वो स्टैंडर्ड रहता है ना, ऐसे ही नहीं नहीं है नहीं, बॉक्स में। वो तो मैंने अभी अपने मन से ले लिया, वो तो मैंने अभी अपने मन से ले लिया। लेकिन आपको आप क्या करना है, आपको ये करना है कि ये जो नोजल है ना, ये वाला जो पिंक नोजल का जो एज है और ये वाले नोजल का जो एज है ना, वो दोनों को आप मैच करा सकते हो, समझे। चल, तो ये हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, पाइप का रूटिंग करना है। क्या करना है, पाइप का रूटिंग करना है। अब इस पाइप को रूटिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक और इक्विपमेंट बनाना पड़ेगा जिसका नोजल, जिसका आउटलेट नोजल पंप के सक्शन नोजल से क्या हो, ऊपर हो। तो चलिए एक हम ड्रम बना लेते हैं, न्यू इक्विपमेंट, न्यू इक्विपमेंट नेम स्लैश D-121, है ना। उसके बाद हमने बनाया न्यू सिलेंडर डाया 2000, हाइट 5000, rotate by 90 about y, ये हो गया, by up 5000, राइट क्लिक और by नॉर्थ 5000, एंटर, एक बार और कर दी यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, राइट। अब इसको तो अभी यहाँ जो मैंने पंप बनाया, ये पंप जो है सेट में बनता है ना हमेशा, मैंने आपको बताया। तो इसी इक्विपमेंट को कॉपी करता हूँ, न्यू इक्विपमेंट कॉपी प्रीवियस बाय ईस्ट, बाय ईस्ट, न्यू इक्विपमेंट कॉपी, न्यू इक्विपमेंट का स्पेलिंग सही है, न्यू बाय ईस्ट। अच्छा अभी देखो इसका जो टोटल विड्थ था, इसका जो टोटल विड्थ क्या वो कितना था, 1200 था, 1200, तो 1200 का हाफ कितना होता है 600, तो 600 हो गया, प्लस 1 मीटर का गैप होना चाहिए दो पंप के बीच में, प्लस हाफ ऑफ द,
तो 600 प्लस 1000 प्लस 600 कितना हो गया 2200। तो बाई ईस्ट कितना होना चाहिए 2200। तो समझ में आया दो पंप के बीच में गैप कैसे निकालना है। क्लियर 1 मीटर का गैप चाहिए हमको है ना। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है अब यहाँ पे देखो इस पंप का भी नाम दे देते हैं। इस पंप का नाम आ जाएगा नेम बी। ठीक है ये बी हो गया। इस बी में ये आपका जाएगा /n1 और ये वाला हो जाएगा आपका /n2। यहाँ तक कोई दिक्कत है। चलो अब जो दूसरा मैंने सिलेंडर बनाया उसमें भी एक नोजल बनाना है जिसका डायरेक्शन क्या होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। तो चलिए एक नोजल बना लेते हैं। इक्विपमेंट में जाएंगे क्रिएट नोजल में जाएंगे। ठीक है ना क्रिएट नोजल ये आ गया। इसका नाम आ जाएगा आपका D-121/n1। ठीक है इसको मैंने अगेन ले लिया NC नोजल ले लिया 150 रेटिंग ले लिया। इसका जो साइज है वो मैंने इस बार ले लिया 6 इंच और इसका जो हो जाएगा डायमीटर हो जाएगा 1200। ठीक है इसको क्रिएट किया। ये भाई साहब इसके सेंटर पे क्रिएट हो जाएंगे। F11 करके देखते हैं कहाँ पे है ये। ओ नोजल यहाँ पे बना है। क्यों यहाँ पे बना है क्योंकि इसका आईडी पॉइंट यहीं पे था। इसका आईडी पॉइंट हमने सेट नहीं किया था। सो वी हैव टू डिलीट दिस नोजल। सो हमने इसको डिलीट किया। इस इक्विपमेंट में जाएंगे। इक्विपमेंट में जाएंगे और ओरिजिन पे जाएंगे आईडी पॉइंट पे जाएंगे। ये सिलेंडर का जो सेंटर है इसको सेलेक्ट करेंगे नो करेंगे और नाउ वी विल क्रिएट अ न्यू नोजल। ये जो नोजल है ना इसको हमने नेक्स्ट कर दिया। नोजल बना नहीं राइट। सो वेट यहाँ पे आएगा D-121/n1 and this has to be NC nozzle 150 rating bore is 6 inch height will be आपका हो जाएगा 1200 and create। ये भाई साहब क्रिएट हो गए। यहाँ पे सेंटर पे दिख रहा है। सेंटर पे क्रिएट होने के बाद इसको सबसे पहले रोटेट करेंगे। रोटेट बाय 90 अबाउट y ही करेंगे 2 3 ये हो गया। इसको करेंगे हम डाउन क्योंकि मेरे को डाउन लेके जाना है। कितना टोटल हाइट ऑफ द नोजल। नाउ ये नोजल अभी कहाँ बना है इस इक्विपमेंट के सेंटर पे बना है। मेरे को क्या करना है इस इक्विपमेंट के सेंटर नहीं ये दोनों इक्विपमेंट के सेंटर पे चाहिए ये वाला नोजल। ठीक है तो चलो इसको कैसे करेंगे। अभी ये यहाँ से तो नहीं होने वाला। हाँ हो सकता है वैसे। इफ आई कैंसल दिस सॉरी होम मेजर डिस्टेंस एलिमेंट स्नैप इसको पकड़ा और इसको पकड़ा। अभी कुछ ऑफसेट है क्या। देयर इज नो ऑफसेट। देयर इज नो ऑफसेट। सो अभी हमने दो पंप के बीच क्या डिस्टेंस था हमारा 2200 था। तो मैं अभी ये वाला जो नोजल है इसको मैं ईस्ट डायरेक्शन में 1100 मूव कर दूं और नेक्स्ट कर दिया। ये भाई साहब यहाँ पे बनके तैयार हो गए। सर 3 पंप रहेगा उस केस में वो जो मिडिल पंप उसका स्टेट में आपका नोजल रहेगा। नहीं तब नहीं तब वो सिनेरियो नहीं आएगा। देखो ऐसा होता है इसको बोलते हैं ट्री स्ट्रक्चर मतलब कोम स्ट्रक्चर बोलते हैं और एक होता है आपका ट्री स्ट्रक्चर होता है। तो कोम स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एक दो ये दो पंप है। तो जो आपका पाइप होता है ना वो ऐसा आता है। ये आपका ट्री स्ट्रक्चर हो गया ब्रांचेस। ठीक है अब यदि तीन पंप है मान लो यहाँ पे भी एक पंप है आपका समझ रहे हो। तो उस केस में क्या होगा उस केस में कुछ इस तरह से होगा। कुछ इस तरह से राइट। सो दिस इज कॉल्ड कोम स्ट्रक्चर। ये जनरली एयर कूलर में होता है ऐसा। चलो यहां तक आ गए। अब हम लोगों को करना है पाइपिंग करना है।
तो चलिए इसका पाइपिंग कर लेते हैं। तो पाइपिंग करने के लिए अगेन अपने पाइपिंग के जोन में जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ से अपन पाइपिंग मॉड्यूल को चेंज कर लेंगे, ठीक है। पाइपिंग मॉड्यूल में जाने का क्रिएट पाइप करेंगे। क्रिएट पाइप करने का पाइप का नाम दे देंगे, हमने दे दिया 6 इंच डैश A1A डैश 5000। ये लाइन का नंबर हो गया, एंटर कर दिया। अब यहाँ से A1A मैंने लाइन का स्पेक चूज कर लिया, ठीक है। यहाँ से मैंने जो है बोर जो है, अच्छा यहाँ बोर ही नहीं आ रहा भाई साहब, क्या मुसीबत है यार। छोड़ो बोर, राइट। वी आर एट द ब्रांच लेवल, ब्रांच पे गया, हेड पे क्लिक किया और इस नोजल पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे जो है मेरा बोर आ गया 150 का ले लिया है। अभी वो एक्चुअल में लिया नहीं होगा इसने, सो आई विल चेक QATT। ओह माय गॉड। उसके बाद बोर 150, ठीक है। सिमिलरली ब्रांच पे जाएंगे एंड बोर, तो ब्रांच पे एट्रीब्यूट नहीं है, ब्रांच पे h बोर होगा एंड द ब्रांच विल बी, अरे ब्रांच ले लिया स्टार्ट ऑटोमेटिक, ठीक है। चलो यहाँ तक आ गया। अब करना है क्या है, अब कंपोनेंट डालने। तो एक एक करके अपन कंपोनेंट डालना चालू करते हैं। सो क्रिएट कंपोनेंट में जाएंगे, ला 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 ला। सबसे पहला कंपोनेंट क्या आएगा आपका, गैसकेट, क्योंकि नोजल है तो गैसकेट आएगा। तो ये गैसकेट पे क्लिक कर दिया, क्रिएट कर दिया, ठीक है ना। ये भाई साहब गैसकेट जो है मेरी क्रिएट हो गई होंगी, इसको मैंने कर दिया कनेक्ट। ये क्रिएट करने के बाद अगला जो कंपोनेंट आएगा वो मेरा क्या आएगा, फ्लैंज आएगा। जो फ्लैंज होगा वो मेरा वेलनेक फ्लैंज होगा 150 रेटिंग का। ऑटो क्रिएट हटा दिया, इस पर क्लिक कर दिया, फ्लैंज मेरा आके कनेक्ट हो गया। इसके बाद मेरा एल्बो आएगा, एल्बो 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 90 डिग्री लॉन्ग रेडियस बट वेल्डेड, ये रहा। इस पर क्लिक कर दिया, कनेक्ट हो गया, ठीक है ना। कनेक्ट तो हो गया, लेकिन मेरे को इसको डायरेक्शन साउथ करना है, डायरेक्शन साउथ कर दिया। उसके बाद में चाहिए थोड़ा स्पूल देना, आप स्पूल, अब यहाँ पे डिपेंड, ये देखो अब ये नो डाउट ये तो एलिवेशन पे है, एलिवेशन पे है तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म होगा ही होगा, होगा प्लेटफॉर्म तो होगा ही होगा। तो मैंने इसको कर दिया है बाई डाउन 1500। क्यों 1500 कर दिया मैंने, क्योंकि भाई यदि ये होगा इसके नीचे कम से कम 600 500 600 का तो इसका सैडल सपोर्ट ही होगा। फिर आपका ग्रेटिंग वेटिंग आएगा, उसके बाद आपको सपोर्टिंग चाहिए होगा, तो नियर अबाउट 1500 से 2 मीटर तो कहीं नहीं गया, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। बट मेरे को यहाँ पे एक चीज ये भी चेक करनी है कि इसका LBOP क्या है। इसका LBOP 2.2 से ऊपर ही होना चाहिए भाई। ये 1.8, ये क्या है 1896 हो गए, तो ये तो नहीं चलेगा। तो क्यू 2200 माइनस 1896.87, तो हमको हमारे एल्बो को बाई अप 303.13 करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमको हेडरूम क्लियरेंस तो मेंटेन करना ही है। अभी ये जो हमने एलिवेशन लिया है 5 मीटर, ये तो भाई बाई डी हमने ऐसे ही दिया था रैंडम, ठीक है ना। तो रैंडम 5 मीटर तो नहीं होगा, 5 मीटर से ज्यादा ही होगा, कम से कम 8 मीटर होगा, है ना। बट इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो एल्बो है ना, ये इसका BOP 2.2 से तो ऊपर ही होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करा, एक और नया एल्बो डाला, एल्बो न्यू एल्बो चू ऑल, ठीक है। मैंने एक और एल्बो डाला, इसको मैंने कर दिया कनेक्ट, कनेक्ट कर दिया। इसका कर दिया मैंने डायरेक्शन डाउन, ठीक है। इसको मैंने दे दिया स्पूल, क्लियर स्पूल दे दिया कुछ 500 का। उसके बाद अब मैं यहाँ पे डालूंगा टी, क्या डालूंगा, टी। अब इस बार जो हम लोग जो टी यूज करने वाले हैं वो कौन सा टी होगा, स्प्लिट टी होगा, मतलब एक साइड से इनलेट और दो साइड से आउटलेट, ठीक है ना। एक साइड से इनलेट और दो साइड से आउटलेट। सो स्प्लिट टी ये रहा, थर्ड नंबर का स्प्लिट टी हो गया, इक्वल टाइप का स्प्लिट टी है एंड क्रिएट। ये भाई साहब आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया।
राइट। अब इसके बाद जो है आपका अगला कंपोनेंट आएगा एल्बो। इसको हमने कर दिया डायरेक्शन डाउन। अब इसके बाद हमने किया थ्रू आईडी एट द रेट, और हमने क्या सेलेक्ट कर दिया, ये वाला पंप का नोजल, ये वाले पंप का नोजल, तो ये इसके पैरेलल आ गया। इसके बाद हमने क्या कर दिया, फिर से एक एल्बो डाला, एल्बो डाला, इसको किया कनेक्ट, उसका हमने कर दिया है डायरेक्शन साउथ, DIR साउथ, उसका थ्रू आईडी कर्सर किया और इस पर क्लिक कर दिया। इसके बाद हमने क्या करा, न्यू रिड्यूसर चू ऑल, ठीक है ना। तो 6/4 का हमको एसेंट्रिक रिड्यूसर फ्लैट साइड अप डालना है। तो एसेंट्रिक रिड्यूसर बट वेल्डेड, ये रहा, इसको कर दिया हमने क्रिएट और इसको कर दिया कनेक्ट। कनेक्ट करने के बाद ये भाई साहब को हमने क्या कर दिया, इसको कर दिया थ्रू आईडी कर्सर और इस पे क्लिक कर दिया, ये यहाँ पे आके चिपक गया। इसको हमने कर दिया है बाय नॉर्थ 3 मीटर, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे एक चीज हमको एक और बताना था आपको, कि जो पंप का सक्शन होता है ना, पंप का सक्शन मतलब रिड्यूसर से लेके इसका जो नोजल होता है, सक्शन नोजल, वो हमको मेंटेन करना होता है 5D। क्या मेंटेन करना होता है, 5D। और सिमिलरली जो आपका ये जो रिड्यूसर है और ये वाला जो नोजल है, इसके बीच में हमको मेंटेन करना होता है 3D, स्ट्रेट पाइप का पीस। इस रिड्यूसर के बाद 5D स्ट्रेट पाइप का पीस, इस रिड्यूसर के पहले 3D स्ट्रेट पाइप का पीस, ये वेंडर का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है ना। अब इट इज नॉट कंपलसरी कि हर जगह हो, क्योंकि कई बार वेंडर बोलता है कि हमको जरूरत नहीं है उसका, ठीक है ना, राइट। तो इसलिए फिर मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से कर दिया। अच्छा, यहाँ पे ये जो अभी ये इस तरह से हो गया, तो इसको मैं क्या करता हूँ, पाइपिंग कंपोनेंट पे जाता हूँ, मॉडिफाई में जाता हूँ, ठीक है ना। मॉडिफाई में जाने के बाद इसको मैं 180 करता हूँ, ये फ्लिप हो जाएगा भाई साहब, ठीक है ना, ये फ्लिप हो गया, ठीक है। अब इसके बाद अगला कंपोनेंट जो है मैं डालूंगा फ्लैंज। क्या डालूंगा, फ्लैंज। फ्लैंज किधर है, ये रहा फ्लैंज, क्रिएट, ठीक है। फ्लैंज हो गया। इसके बाद अगला कंपोनेंट आएगा आपका गैस्केट, और ये गैस्केट हो गया और ये हो गया क्रिएट, ठीक है ना। गैस्केट हो गया, सब कुछ हो गया। इसके बाद मैं जाऊंगा ब्रांच पे, नहीं नहीं, अभी तो मैंने कुछ नहीं डाला है, वो तो मैं जानबूझ के नहीं डाला, क्योंकि मेरे को पहले पाइप का लेवल सेट करना है, इसलिए इसको किया और इसको इससे कनेक्ट कर दिया, तो टेल कनेक्ट हो गया, लेकिन देखो टूटा हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, इस गैस्केट पे क्लिक करूंगा, कमांड विंडो में जाऊंगा और लिखूंगा बैकवर्ड, BAC लिखा, बैकवर्ड एंड कनेक्ट। तो गैस्केट जो है कनेक्ट हो गया। उसके बाद मैं लिखूंगा नेक्स्ट कनेक्ट, ठीक है। देखो फ्लैंज कनेक्ट हो गया। उसके बाद मैं लिखूंगा नेक्स्ट कनेक्ट, लिखो नेक्स्ट थ्रू सी लिखूंगा, तो मेरा रिड्यूसर उसके पैरेलल आ गया। फिर लिखूंगा नेक्स्ट थ्रू सी, ये देखो ये इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे जो है मैं क्या करूंगा, अपना कंपोनेंट डालूंगा। तो अपना कंपोनेंट डालने से पहले मैं ये देख लेता हूँ, जो 5D का स्पूल मेंटेन करना है मेरे को, जो 5D स्पूल मेंटेन करना है वो कैसे होगा। तो बट पहले बैकवर्ड से फॉरवर्ड में आ जाऊंगा, रिड्यूसर पे क्लिक करता हूँ। व्हाट इज द साइज आफ्टर द रिड्यूसर, 4 इंच। तो 5D मतलब 500 mm मेंटेन करना है। 5 इंटू डी क्या है, डाई ऑफ द पाइप, तो 4 इंच का मतलब 100 mm, तो 5 इंटू 100 मीन्स 500 mm। सो आपका जो रिड्यूसर है वो यहाँ से, मतलब सॉरी, फ्लैंज के एंड से, फ्लैंज के एंड से आपका रिड्यूसर का जो एंड है, ये एंड, वो कितना होना चाहिए, मिनिमम 500 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, मिनिमम 500 होना चाहिए। तो इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, बैकवर्ड्स कनेक्ट क्लियर 500 फ्रॉम सी, ठीक है। ये देखो ये, ओ तेरी, खैर कोई नहीं, इसको मैं घुमा लेता हूँ। ये वो उसमें गया, रिड्यूसर में गया, क्रिएट कंपोनेंट में जाता हूँ,
ठीक है, ये मैंने इसको रोटेट करके इसको मैंने थ्रू सी कर दिया ताकि वो अलाइन भी हो जाए, राइट। अब यहाँ पे देखो इतना पाइप का टुकड़ा है भाई, इतने का जरूरत है क्या? नहीं है जरूरत कुछ, है ना, इतने का कोई जरूरत नहीं है। तो ये एक्चुअली ये अभी इसलिए आपको इतना लंबा दिख रहा है बिकॉज हमने क्या है इसको यहीं पे ऐसे मोड़ दिया है। अभी यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आपका टेक्निकल स्ट्रक्चर है क्या है, वहां पे कितना जगह है उसके हिसाब से। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक करो, कंट्रोल बटन दबाओ एंड देन एक्सटेंड दिस टू दिस साइड। ठीक है, ये कुछ इस तरह से आएगा, राइट, रियलिटी में। ओके, अब यहाँ पे देखो, हाँ इसमें से कोई भी स्ट्रक्चर आएगा वहाँ कुछ जाने का रास्ता, रोड हाँ होगा जाने का हाँ रास्ता, सर कैसे उसको कंसीडर करेंगे, कैसे देखो पाइप? नो डाउट यहाँ पे आपका एक वॉकवे तो आएगा ही आएगा इस एरिया में। हाँ हाँ तो हाँ इसलिए वॉकवे के इस तरफ मैंने ले लिया है पाइप को। हो सकता है यहाँ पे टेक्निकल स्ट्रक्चर भी आए, राइट। सो ये आपको देखना पड़ेगा आपके टेक्निकल स्ट्रक्चर के हिसाब से, आपके लेआउट के हिसाब से। अभी हो सकता है कि यहाँ पे एक वेसल है, यहाँ पे एक और वेसल हो, इधर ऐसा, या इधर नहीं होगा तो इस तरफ हो सकता है। ठीक है, जो भी होगा, ये देखो ये जो ये एल्बो है ना, ये एल्बो, ये सब आपके पंप की तरफ रहेगा। यहाँ पे जो भी आपका वॉकवे आएगा ना वो इसी तरफ आएगा, बिकॉज दिस एरिया हमेशा ना पंप का जो फ्रंट एरिया होता है, द फ्रंट पार्ट ऑफ द पंप, यहां से लेके ये इतना एरिया इज ब्लॉक्ड बाय पाइपिंग। समझ रहे हो, ये पाइपिंग एरिया ही रहेगा। इस पाइपिंग एरिया के इस तरफ यहाँ पे आपका एक्सेस वे आएगा, ये आपका एक्सेस वे होगा, और उसके बाद फिर टेक्निकल स्ट्रक्चर आएगा, राइट। अब ये जो पाइपिंग एरिया अभी हो सकता है आपका टेक्निकल स्ट्रक्चर इसके ऊपर भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। बट यदि ऐसा आता है तो उसका जो बॉटम ऑफ पाइप है, सर जो बॉटम स्टील है या टॉप ऑफ पाइप है ना, वो सब 2500 के ऊपर ही होना चाहिए, नहीं तो हेडरूम क्लियरेंस नहीं होगा तो इसके नीचे पाइपिंग नहीं कर सकते। कोई भी टेक्निकल स्ट्रक्चर के नीचे आप पाइपिंग तब तक नहीं करोगे जब तक कि वहां पे आप मिनिमम हेडरूम क्लियरेंस नहीं देते हो। यू गॉट माय पॉइंट? ठीक है, यहाँ तक आया। अभी यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, सारा फिटिंग को डालूंगा एक एक करके। तो ये एल्बो पे क्लिक किया, अब मैं यहाँ पे एक एक करके डालता हूँ। सो न्यू फ्लैंज, चूज ऑल, वेल्ड नेक हो गया, कनेक्ट, न्यू गैस्केट, चूज ऑल, 150 रेटिंग हो गया, कनेक्ट। फिर आएगा न्यू वॉल, चूज ऑल, गेट वॉल, कनेक्ट, गैस्केट, कनेक्ट, न्यू फ्लैंज, वेल्ड नेक, कनेक्ट। ये हो गया। इसके बाद हमको क्या करना है, एक ओलेट देना है, न्यू ओलेट, चूज ऑल। ओलेट दिया, 3x4 का ओलेट होगा, कनेक्ट, क्लियर 100 फ्रॉम सी, ओरिएंट एंड P3 इज डाउन, नीचे की तरफ आएगा। अब हमको यहाँ पे 300 का स्पूल मेंटेन करना है, ठीक है ना। फिर फ्लैंज आएगा, फ्लैंज, कनेक्ट, क्लियर 300 फ्रॉम सी, 300 हमको गैप देना है क्योंकि हमको सपोर्ट डालना है, ठीक है ना। उसके बाद अगेन गैस्केट, कनेक्ट, फिर न्यू FITL, चूज ऑल, है कि नहीं पता नहीं, फिल्टर तो है नहीं, अभी क्या करें।
देयर इज नो फिल्टर, देयर इज, ओ दो फिल्टर हो गए। सो इट डज नॉट हैव एनी फिल्टर इन द स्पेक। क्या करें, कहीं और तो नहीं डाला हुआ है। टुरु टुरु। Okay, so they don't have any filter in this spec, so let me check 300 में है क्या। 300 में भी नहीं है। ये रहा, एक फिल्टर है, वो डाल के देखते हैं अपन। So it's a white type filter and create okay 100। ओके, इसके लिए हमने क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना, हमको इसको सही करना है। इसके लिए फिल्टर जो है 300 रेटिंग का अवेलेबल है। सो मैं क्या करता हूँ, फ्लैंज को 300 रेटिंग का कर देता हूँ ताकि वो एरर्स हट जाए। ठीक है ना, ये मैं रीसेलेक्ट कर रहा हूँ फ्लैंज और गैस्केट को, और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया। गैस्केट कनेक्ट हो गया, उसके बाद नेक्स्ट कनेक्ट करता हूँ तो मेरा फिल्टर कनेक्ट हो जाना चाहिए वैसे तो। QSPRE QCAT FBD है ये। And why it is 4 inch? ठीक है, मैंने अभी इसको कनेक्ट कर दिया। ये देखो इस तरह से आपका फिल्टर आता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, फिल्टर जब भी हम डालते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट हमेशा याद रखना कि फिल्टर कभी भी ऐसे नहीं रखना है। ठीक है, फिल्टर हैज टू बी ऑलवेज इन अ 45 डिग्री एंगल, ऑलवेज 45 डिग्री एंगल पे होगा आपका फिल्टर। ठीक है, ये हमेशा ऐसे रखना है। चेंज करनी। नहीं नहीं, चेंज करने के लिए नहीं, फिल्टर को नीचे रखोगे ना तो ये लाइन का एलिवेशन उठ जाएगा। आई टोल्ड यू ना, वी हैव टू मेंटेन अ बॉटम ऑफ पाइप 600 mm, करेक्ट। तो जब फिल्टर को आप प्रॉपरली नीचे रखोगे तो ये फिल्टर से ना, ये जितना लेंथ होता है ना फिल्टर के सेंटर से लेके फिल्टर का ये फेस, उतना लेंथ का ट्यूब बाहर निकलता है। समझ रहे हो, देखो इसको समझाने के लिए आपको यहाँ पे आता हूँ। देखो मान लो कि आपका ये पाइप है, ये फिल्टर है, ये पाइप है। ठीक है, अब इस पाइप में आपने क्या किया, एक फिल्टर डाल दिया ऐसे, करेक्ट। ये आपका फिल्टर है, राइट। तो ये फिल्टर के सेंटर से लेके ये फेस तक, ये व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस वन, लेट अस अज्यूम 600 mm, लेट अस अज्यूम 600 mm। ठीक है, चलो 6 नहीं 300 मान लिया, रियलिस्टिक 300 mm है। तो ये तुमको 300 mm यहाँ पे भी चाहिए, चाहिए ना। So this thing, and then after this 150 mm you need for your own hand, तुम्हारे खुद के हाथ का। तो ये जो लेंथ है ना वो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा जिसकी वजह से ये जो सेंटर लाइन है ना वो ऊपर उठ जाएगा। तो यू हैव टू रेज द फाउंडेशन ऑफ द पंप टू मेंटेन द सेंटर लाइन ऑफ द पाइप फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रेनर। तो उससे बेटर क्या है, उसको 45 डिग्री एंगल में रख दो, तो लाइन का एलिवेशन नहीं उठेगा। ठीक है, देखो लाइन के एलिवेशन उठने से क्या क्या चीजें हो रही है, क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है। एक है कि फाउंडेशन का हाइट उठ जा रहा है, दूसरा ये है कि सपोर्ट का हाइट बढ़ जा रहा है। सपोर्ट का भी तो हाइट बढ़ जाएगा ना, जब ये लाइन ऊपर उठ जाएगा तो सपोर्ट का हाइट बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, ठीक है, चलो मजा आ रहा है। फिल्टर हो गया,
फिल्टर का वाला हमें गैस्केट डालना है, तो चलिए गैस्केट कहाँ गया, न्यू गैस्केट, न्यू गैस्केट चूज ऑल, न्यू गैस्केट पे गए, कनेक्ट, कनेक्ट हो गया। उसके बाद हमारा आएगा न्यू फ्लैंज, सो न्यू फ्लैंज एंटर, 300 रेटिंग का ही फ्लैंज लेंगे हम लोग, एंड कनेक्ट, ये हो गया। इसके बाद हम लोग डालेंगे यहाँ पे, अब क्या आएगा इसका, न्यू ओलेट, क्या आएगा, न्यू ओलेट चूज ऑल, क्यों, क्योंकि एक प्रेशर हमारा इंस्ट्रूमेंट है 3/4 का ही आएगा। इसको भी हमने कर दिया कनेक्ट, कनेक्ट करने के बाद हमने इसको स्पूल दे दिया क्लियर 100 फ्रॉम सी, क्या हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ तक आ गया, इसके बाद हम हमको क्या देना था, अब इसके बाद तो अगला रिड्यूसर ही आना था। सो दिस इज द अननेसेसरी स्पेस अवेलेबल हियर, सो अगेन वी हैव टू शिफ्ट द होल एंटायर असेंबली, कंट्रोल दबाओ, इस पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो, वॉल पे क्लिक करो, और स्ट्रेनर पे क्लिक करो, और ओलेट पे क्लिक करो, ठीक है ना। अभी देखो ये भाई साहब छूट गए, नाराज हो गए, तो इस वाले ओलेट पे भी क्लिक कर दो, बस यहीं तक क्लिक करो। अरे यार सब सिलेक्ट हो गया, ये रहा, ये भी अनचेक, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसको हम लोग ड्रैग करेंगे आगे की तरफ, ये यहाँ तक कॉर्नर पॉइंट, ये क्या हो गया, ओहो गैस्केट अनचेक था गैस्केट, सो बैकवर्ड कनेक्ट, ओ नो, नहीं वो एक्चुअली टेल सरक गया, यही सब होते हैं प्रॉब्लम यार में। Okay, so tail, and you have to disconnect, then you have to connect, and then you have to click on nozzle, and then you have to go to gasket, command window, backward connect, ये सही हो गया। अभी इसको एक बार और फ्लैंक पे जाएंगे, कनेक्ट F4 फॉरवर्ड, ये हो गया, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ यू गोना क्रिएट द पंप का सक्शन लाइन। अभी इसमें आप वो प्रेशर का और ड्रेन का जो है असेंबली आप डाल सकते हो, ठीक है ना। कैसे डालोगे, नया ब्रांच बना के डालना पड़ेगा, ठीक है ना, न्यू ब्रांच क्रिएट है ना। अब ये नया ब्रांच करना है, पता है ना नया ब्रांच कैसे बनाते हैं, ठीक, नया ब्रांच करने के लिए क्रिएट ब्रांच, क्रिएट ब्रांच में जाने का एरो पे क्लिक करो, इधर क्लिक करो, ठीक है ना। तो ये एक नया ब्रांच इधर से चालू हो गया। सिमिलरली आपको एक और ब्रांच करना है, क्रिएट ब्रांच, और ये एरो पे क्लिक करो, और ये बॉटम वाले ओलेट पे क्लिक करो, तो एक ब्रांच आपका यहाँ से चालू हो जाएगा। टोटल 3 ब्रांचेस विल बी क्रिएटेड फॉर दिस वन। अब आपको करना क्या है, देखो अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि पाइप को स्प्लिट कैसे करते हैं। ये जो ब्रांच है ना, ये ब्रांच को स्प्लिट करना है मेरे को, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख रहे हो पाइप स्प्लिटिंग, इस पे जाएंगे, पाइप स्प्लिटिंग में जाएंगे, स्प्लिट बाय मूविंग कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे, न्यू पाइप पे क्लिक करेंगे। अभी न्यू पाइप करना तो न्यू पाइप, न्यू ब्रांच करना तो न्यू ब्रांच, दैट इज टोटली अप टू यू, ठीक है ना। मैं चाहिए तो मैं न्यू पाइप पे क्लिक करता हूँ और स्प्लिट करता हूँ, स्प्लिट करके मैं ये एल्बो पे क्लिक करेगा, ठीक है। तो एक नया जो है मेरा स्प्लिट पाइप यहाँ पे बन के तैयार हो गया, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है मेरे को, इसको मेरे को मूव करना है उस तरफ। तो देखिए यहाँ पे जाएंगे कमांड विंडो में, और लिखेंगे बाय वेस्ट, कितना था यार, ये इस तरफ से हो गया, ओह अरे यार, ओह नो, ओहो, ये मैंने क्या किया, ओके सेवक, ओहो ये तो इसी में स्प्लिट होके आ गया यार, नो 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 नो, चलो खैर कोई नहीं,
मैं अभी एक काम करता हूँ, इसी पाइप को कॉपी कर लेता हूँ। स्प्लिट तो हो गया, पाइप स्प्लिटेड, बट ये एक नए पाइप के अंदर ही चला गया। एक्चुअली वैसा नहीं होना चाहिए था, बट अभी उसको मैं अंडू भी नहीं कर सकता क्योंकि सेव वर्क करते हैं, बट खैर कोई बात नहीं। सो आई विल कॉपी सो न्यू पाइप, कॉपी प्रीवियस बाय वेस्ट 2200 wrt/star इंटर। ठीक है, ये हो गया। इसको मैं क्लिक करेगा, इसको मैंने बैकवर्ड किया, डायरेक्शन मैंने इसको कर दिया ईस्ट। ठीक है ना, उसके बाद जो ये मेरा टीवी है इसको मैं डिलीट कर देगा, राइट क्लिक डिलीट, एंड देन दिस एल्बो इज आल्सो नॉट नीडेड, राइट क्लिक डिलीट। ठीक है, और उसके बाद मैं इस ब्रांच पे जाएगा और पाइप एडिटर पे जाएगा, इसको सी करेगा ब्रांच को। ठीक है ना, इसका जो ब्रांच हेड है उस पे एरो पे क्लिक करेगा और इस टी पे क्लिक करेगा। ठीक है ना, ये कनेक्ट हो गया, राइट। सो दिस इज हाउ यू क्रिएट अ रेप्लिका। और इसका नाम दे दो, इसको जो भी नाम होगा उसका वो नाम दे दो। और यहाँ पे भी देखोगे आप तो आपको 2 ब्रांच और बनाना पड़ेगा, एक नीचे और एक ऊपर। गॉट माय पॉइंट? यहाँ तक समझ में आया? स्प्लिट अप किए। हाँ हाँ सर, आया सर समझ। तो एक चीज है, स्प्लिट जो आप किए उसका कॉपी का डिफरेंस क्या है? अरे नहीं, एक्चुअली क्या हुआ ना, मैं इसको ना एक्चुअली क्या करने का सोच रहा था, स्प्लिटिंग में जाने के, ये जो एल्बो है ना, ये एल्बो से पाइप को स्प्लिट करके एक नया ब्रांच बना देता और फिर उसी ब्रांच को न्यू ब्रांच कॉपी प्रीवियस करके इधर पे पेस्ट कर देता। तो एक देखो फिर पूरा ये अलग से बनाने का जरूरत नहीं है ना। और एक सर, आपका जो टेल पॉइंट अलग से जोड़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं, जोड़ना है ना, ऑटोमेटिक जोड़ना है, जोड़ना है। अभी देखो, अभी वो आपको चेक करना है। देखो यहाँ पे आता हूँ मैं, अभी मैं इसको चेक करता हूँ, कमांड विंडो में जाता हूँ, मैं एक कमांड लिखता हूँ QHREF TREF। देखो हेड रेफरेंस दिखा रहा है कि वो टी इससे कनेक्टेड है, बट टेल रेफरेंस तो नल रेफ दिखा रहा है बिकॉज इट इज नॉट कनेक्टेड टू द नोजल। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये ब्रांच में जाना पड़ेगा, यू हैव टू सेलेक्ट दिस ब्रांच, देन you have to select the branch tail, see it is unconnected arrow and then select the nozzle। ठीक है, अब देखो, अभी कमांड विंडो में जाके तुम यदि चेक करेगा QTREF आ गया। ठीक है, सर उसको मिरर मिरर कर सकते, उसको क्या कर सकते हैं, मिरर कर सकते थे। क्या मिरर करना है? मिरर मींस ये वाला लाइन का जो आपका था उसका तो हाँ, मिरर मिरर। मिरर कर सकते थे, यू कैन मिरर इट। देखो अभी से ये ब्रांच है, ठीक है ना, इस ब्रांच को ये मिरर करना है, तो मैं फिर कॉपी मिरर कर्सर एलिमेंट क्लिक ऑन दिस टी, है ना, कौन सा डायरेक्शन में मिरर करना है तुमको, वेस्ट में, you have to mirror on the west direction and apply। ओ लिस्ट एग्जॉस्टेड क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये भाई साहब बैकवर्ड में है, मिरर हो गया है वो, डिलीट, ये हो गया ना। इसको मैं करता हूँ, इधर से बंद करो, कॉपी कर्सर एलिमेंट क्लिक ऑन दिस टी एंड देन वेस्ट डायरेक्शन अप्लाई। ये देखो इसके ऊपर आ गया, रिटर्न क्रिएटेड कॉपी, यस करता हूँ मैं, ये पाइप को हटा देता हूँ यहाँ से, रिमूव सी, ये देखो ऑलरेडी है वहाँ पे, ये देखो ये ब्रांच 2 है, राइट, ये ब्रांच 1 है, ये ब्रांच 2 है। ठीक है ना, सो यू कैन मिरर आल्सो, बट वही मिरर करने के लिए ये टुकड़ा होना चाहिए ना, ये टुकड़ा यहाँ पे होना चाहिए। अभी ऐसा कोई जरूरी नहीं है, यू कैन मिरर द होल पाइप। अभी ये जो तुमने बनाया है ना यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा मिरर करो, लेकिन फिर उसके फिर एक एक करके डिलीट भी करना पड़ेगा। इसीलिए क्या किया कि ये टी तक एक ब्रांच बनाया, उसके बाद नया ब्रांच यहाँ से लेके यहाँ तक एक नया ब्रांच बनाया, तो फिर आपके लिए इजी होता है मिरर करना। ठीक है, चलो, सो दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल सी टुमारो, ओके। La la la.